हिंदी बहुत खूबसूरत भाषाओं में से एक। हिंदी एक ऐसा विषय है जो हर किसी को अपना लेता है, लेकिन किसी के लिए सरल है तो किसी के लिए बहुत ही कठिन। हिंदी को हर दिन एक नया रूप, एक नई पहचान देने वाले थे उनके साहित्यकार, उनके लेखक। उन्हीं में से एक महान छवि थी मुंशी प्रेमचंद की। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के एक छोटे से गांव लम्ही में हुआ था। प्रेमचंद जी एक छोटे और सामान्य परिवार से थे। उनके पिताजी अजैब राय जो कि पोस्ट मास्टर थे। प्रेमचंद जी का बचपन बहुत ही संघर्षों से बीता। जब वह 8 वर्ष की उम्र में थे तब एक गंभीर बीमारी में उनकी माता जी का देहांत हो गया। बहुत कम उम्र में मां का देहांत हो जाने से प्रेमचंद जी को माता पिता का प्यार नहीं मिल पाया। सरकारी नौकरी के चलते पिताजी का ट्रांसफर गोरखपुर में हुआ और कुछ समय बाद उनके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ उसे उतनी ज्यादा मानती भी नहीं थी। प्रेमचंद जी बचपन से ही हिंदी के तरफ एक अलग ही लगाव था, जिसके लिए उन्होंने स्वयं प्रयास किया और अपनी रुचि के अनुसार छोटे छोटे उपन्यास पढ़ा करते थे। पढ़ने के इसी रुचि के साथ उन्होंने एक पुस्तकों के थोक व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। प्रेमचंद जी का स्वभाव बहुत ही अच्छा था, कभी भी किसी से बहस नहीं करते थे, भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा रखते थे। धीरे धीरे उन्होंने खुद को हर विषय में पारंगत किया, जिसका फायदा उन्हें आगे चलकर एक अच्छी नौकरी मिला। एक मिशनरी विद्यालय में प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त किए गए। प्रेमचंद जी बचपन से ही किस्मत की लड़ाई लड़ रहे थे। कभी भी उसे परिवार का लाड़ प्यार और सुख ठीक से मिला नहीं। पुराने रिवाजों के चलते पिताजी के दबाव में आकर बहुत ही कम उम्र में शादी हो गई। प्रेमचंद जी का यह विवाह उनके मर्जी के बिना हुई। एक ऐसी कन्या से हुई जिसका स्वभाव बहुत ही झगड़ालू किस्म की थी। पिताजी ने अमीर परिवार की कन्या को देखकर शादी कर दी। थोड़े समय बाद पिताजी का मृत्यु हो गया। पूरा भार प्रेमचंद जी पर आ गया। एक समय ऐसा भी आया कि उनको नौकरी के बाद भी जरूरत के समय अपनी बहुमूल्य वस्तु को बेचकर घर चलाना पड़ा। उसके चलते प्रेमचंद जी की प्रथम पत्नी से उनकी बिल्कुल नहीं जमती थी, जिसके चलते उन्होंने उसे तलाक दे दिया और कुछ समय गुजर जाने के बाद अपनी पसंद से दूसरी विवाह किया। लगभग 25 साल की उम्र में एक विधवा स्त्री से प्रेमचंद जी का दूसरा विवाह बहुत ही अच्छा हुआ, जिसके चलते उन्होंने दिनों दिन तरक्की मिलती गई। प्रेमचंद जी अपने कामों के प्रति बहुत ही सक्रिय थे। वह फिर लम्ही को छोड़ दिया और वह कानपुर आ गए। वहीं रहकर पत्रिका के संपादन से मुलाकात करी और कई लेख और कहानियां को प्रकाशित कराया। धीरे धीरे उनकी कहानियां, लेख, कविता लोगों ने बहुत सराहना दिया, जिसके चलते उनकी पदोन्नति हुई और गोरखपुर तबादला हो गया। यहाँ भी लगातार एक के बाद एक प्रकाशन करते गए। इस बीच उन्होंने महात्मा गांधी के आंदोलन में भी उसका साथ देकर अपनी भूमिका निभाई। उनके कुछ उपन्यास हिंदी में थे तो कुछ उर्दू में प्रकाशित हुए। 1921 में अपनी पत्नी से सलाह करने के बाद उन्होंने बनारस आकर नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया और अपनी रुचि के अनुसार लेखन पर पूरी तरह ध्यान दे दिया। एक समय के बाद अपनी लेखन रुचि में नया बदलाव लाने के लिए उन्होंने सिनेमा जगत में अपनी कदम बढ़ाए, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। फिर मुंबई छोड़कर बनारस आ गए। उनके कई उपन्यास, नाटक, कविता, कहानियां और लेख हिंदी साहित्य में दिए गए हैं, जैसे कि गोदान, गबन, कफन और भी रचनाएं लिखी गई है। 18 अक्टूबर 1936 को महान कवि का देहांत हो गया। गाइज, उन्होंने आखिरी समय तक हार नहीं मानी और अंतिम क्षण तक प्रयास करते रहे। ऐसे थे हमारे महान कवि मुंशी